आपने जब पढ़ाना शुरू किया था तो आप बच्चे से कितने फी लेते थे तभी? 20 रुपया। 20 रुपया से स्टार्ट? फी तो उसको आप नहीं कह सकते, मेरा गुजारा होता था। अकेले थे, एक झोपड़ी थी, उस पर खपड़ा था। इसी बरसात के मौसम में सितंबर 1988 को 12 सितंबर दिन शुक्रवार समय के 8:15 बजे मैं सुपर डिलक्स आशीर्वाद से गोड्डा के धरती पर पहली बार कदम रखा था। यहाँ पर मुझे पता चला था कि गोड्डा कॉलेज में पीजी का एजुकेशन स्टार्ट होना, तो पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्रेशर्स की जरूरत है। 6 अगस्त को मेरा रिजल्ट आया। मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी का 2nd गोल्ड मेडलिस्ट था। पिताजी ने कहा कि अपनी भविष्य की खोज पर निकलो, तो चला आया गोड्डा। संचय की चाहत तो थी ही नहीं, गुजारा के लिए बच्चे 20 रुपया, 15 रुपया, कभी कभी तो ऐसी भी बातें आई कि बच्चे फी देते वक्त मेरी नजर जब उनके हाथ पर पड़ती थी, उस पर छाला देखता था, तो हमने पूछा कि ये छाला क्यों हुआ? तो रोते हुए उसने जवाब दिया था कि सर, कल हमने मकई पटाया है दूसरे का, उसने जो दिया वही आपको ला कर दिया। उसी दिन से मैंने प्रण ले लिया था कि मेरी कोई फी नहीं है, क्योंकि जिस लेवल का फिजिक्स है और जिस फिजिक्स को मैंने गढ़ा है, तो उसमें एक रहीम की पंक्ति है कि रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो न मेरी कोई मोल है, न मेरी कोई कीमत है। तमन्ना है, आओ साथ बैठे फिजिक्स को सीखें, ताकि मेरे जाने के बाद भी फिजिक्स का लौ इस धरती पर सदा सर्वदा के लिए ज्योतिर्मय हो, प्रकाशित हो। उस दौर में जब आपने पढ़ाना शुरू किया था, उस दौर में शिक्षक शब्द का अर्थ क्या था? शिक्षक शब्द ही नहीं था। उस समय लोग गुरुजी कहा करते थे, और गुरुजी वो जो किसी भी विषय का गुर सिखाए। पढ़ाई तो आज भी हो रही है भौतिकी की। मैं यह कहूं कि 2 बातें, पढ़ाना और सिखाना। आज का दौर पढ़ाने का, पढ़ा रहे हैं। आप ही के YouTube चैनल पर हमने बहुतों का, अपने शागिर्दों का इंटरव्यू सुना, तो मैं मन ही मन सोचा करता था कि हर जगह एक ही बात है कि मुझे रिजल्ट देना है, 90% देना है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर, यूनिवर्सिटी, स्टेट टॉपर, बोर्ड टॉपर, ये आज के शिक्षकों की चाहत है। और हमारे समय में और आज भी जो मेरी अंतरात्मा में है कि बेटा फिजिक्स को तो सीखो, ये 7 अक्षर
इंद्रधनुष के 7 रंग, जिस दिन यह 7 रंग तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा तो शायद मेरे ही तरह फिजिक्स के जोगी बन जाओगे। आनंद लगेगा जीवन। जब आप पढ़ाते हैं तभी आपको कैसा फील होता है? जब बच्चे सबको आप पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे आपको एनर्जेटिक लगता है और क्या क्या फील होता है? ये मत पूछो कि पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं है बच्चे, गप करते हैं। देखिए कुछ बातें हैं, कोई भी बात क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, ये जो 4-5 कौ के अक्षर हैं, इन प्रश्नों का जब उत्तर शुरू के दिनों में बच्चों के, विद्यार्थियों के कान में जाता है और जब वह शुरू इन बातों को समझने लगता है तो सच बताऊं आपको कि 2-4 दिन अगर लगातार पढ़ाते नहीं है तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। ये कंधे में दर्द हो जाती है क्योंकि बोर्ड पर लिखने का 8 घंटे लिखने की आदत है। अब तो समय हमारे लिए विपरीत है, परिस्थितियां बदल गई हैं। अब तो आकाश पर लक्ष्मण की रेखा होती है तो धरती का यह सितारा तो अब स्टूडेंट की राह ही देखता है। से पढ़ाना मेरी फितरत है। सोते हुए भी कभी कभी स्वप्न में लोग कहते हैं, बेटी कहती है पापा क्या फिजिक्स का फॉर्मूला सब रटवाते रहते हैं, सोते हैं कि आप यही करते हैं। तो बच्चों यही है मेरी अपनी कहानी कि मैं फिजिक्स में जगता हूँ और फिजिक्स को लेकर के ही सोता भी हूँ। सर आप केवल विषय पढ़ाते नहीं, उसको सोचने की दिशा देते हैं, तो ये गुण आप में पहले से था या पढ़ाते पढ़ाते विकसित हो गया? बचपन से, मैं बचपन से ही बेहद इनक्विजिटिव था। आपको मैं अपने एक बचपन की छोटी सी कहानी याद है। जब मैं बहुत छोटा था, 2-3 वर्ष का हूं, मुझे याद नहीं है, नानी कहानी सुनाया करती थी कि रात में जब सोने का वक्त आया तो पूरे घर में लोग खोज रहे थे कि चाबी कहाँ है ताला का। कहीं जब नहीं मिला तो इस बालक को उठाया गया कि बेटा तुम चाबी देखे हो? बोले हाँ, चाबी को तो हम रोप दिए। रोप दिए मतलब बाड़ी में हम उसको खोद करके उसमें डाल दिए, पानी भी दे दिए, बड़ा होगा, बहुत सारा पेड़ में चाबी होगा, ताला होगा, बहुत सारा। तो खोजी प्रवृत्ति बचपन से थी और यही चाहता हूं कि बच्चों जिस दिन फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खोजना शुरू कर दोगे तो फिजिक्स तो एक बहाना है। 25 वर्षों के बाद जब 25 की उम्र पार करोगे और जब रियल लाइफ में आओगे और जीवन में जब प्रॉब्लम्स सचमुच के आए तो हाउ विल यू डेवलप योर एनालिटिकल पावर? आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके एग्जाम नहीं, उसको सॉल्व करने की जब तुम्हारे में आदत बन जाएगी
तो तुम्हारे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो तुम उसको हंसते हंसते सॉल्व भी करोगे। इसीलिए पढ़ो नहीं, सीखो। फिजिक्स जैसे कठिन विषय को आप इतना इजीली कैसे पढ़ा लेते हैं? बस आपका प्रश्न में ही कठिन शब्द पहले आ गया। बच्चे कठिन ही मानते हैं उसको। अरे बच्चे की क्या बात करें, बच्चे के मन में डाल दिया गया। फिजिक्स में कुछ है ही नहीं। 10-15 शब्द हैं, जैसे खुल के बोलो। खुल के बोलिए। बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है तो पहले अल्फाबेट ABC, फिर अल्फाबेट्स को जोड़ करके ATF, फिर एक और जब अल्फाबेट जुड़ा तो BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, HAT हैट, MAT मैट, इस तरह से वर्ड्स बनने लगे। यही तो फिजिक्स। शुरू के जो 10-12 वर्ड है, पोजीशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, हिंदी बोल रहा है, स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारे शब्द ये हमारे फिजिक्स के अल्फाबेट। जिस दिन आपने द्रव्यमान समझ लिया, M, त्वरण समझ लिया, A, बल समझ लिया, F, तो जिस तरह वहां BAT बैट पड़े उसी तरह तो यहां है F = ma। जिस तरह से वहां आप CAT कैट पड़े उसी तरह से तो यहां है W = FS। कहां प्रॉब्लम है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। लोग इसको प्रॉब्लम बना दिया, क्योंकि अगर हम डराएंगे नहीं तो लोग मुझे सम्मान करेंगे नहीं। ये फितरत है आज के टीचर्स की। जबकि हम तो बच्चों के साथ गांधी मैदान में भी खेले हैं, अपने कॉलेज के फील्ड पर भी खेले हैं, और क्लासरूम में खेले। फिजिक्स को हमने न पढ़ाया है न पढ़ने के लिए उसे मजबूर किया है। हमने बस खेला है, हमने उसको खिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपने हर बच्चे को उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ाया। ये धैर्य कहाँ से विकसित हुआ? धैर्य, कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, सबको उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग आप पढ़ाते हैं। तेज किसी अन्य फील्ड में वो हो सकता है। हर बच्चा तेज है, हर बच्चे में इंटेलिजेंसिया कूट कूट कर भरी पड़ी है। ये मेरा अपना अनुभव। जरूरत है कि बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा था, किस माहौल में उसने अपना पठन पाठन शुरू किया, उस माहौल की जानकारी पढ़ाने के क्रम में हो ही जाती है कि सर हमने बोरा पर बैठकर पढ़ा या हम सोफा पर बैठकर पढ़ा। तो जब आपको जानकारी मिल जाती है, जब डॉक्टर को पूरी डायग्नोसिस हो जाती है कि बीमारी ये है, तो फिर इलाज करना तो अपने हाथ की चीज है। जैसा रोगी वैसी दवा।
क्या आप कभी टेक्नोलॉजी से पढ़ाए हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके पढ़ाए हैं, या फिर सिर्फ चॉक टॉक ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है? टेक्नोलॉजी की जरूरत तो पड़ गई। ये कोरोना के पीरियड में जिस तरह आप ये स्टैंड पर उसको क्या मोबाइल लगा दिए, तो उसी तरह से हम भी बोर्ड पर इसी तरह से लाइट वगैरह लगा करके क्लासेस लिया करते थे। उस क्लासेस के बाद बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप भी अपना एक YouTube चैनल बनाइए। बोले बट ये सब चीज हमसे नहीं होगा, तुम लोगों को इच्छा है तो तुम लोग बनाओ, हमको रहने दो, हम जैसे थे हम उसी तरह ठीक है। और ईश्वर से हर दिन यही प्रार्थना है कि मुझे जिस तरह बनाकर इस धरती पर भेजा उसी तरह उठा लेना, कोई परिवर्तन और समय के हवा का असर हमारे ऊपर मत होने देना। बड़ी विषाक्त हवा है जो अभी दौर चल रहा है।